हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे थ्योरी इज रिलेटेड टू कि पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है मोरल डेवलपमेंट और ऑप्शन नंबर डी है फिजिकल डेवलपमेंट। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो जो पियाजे का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। पियाजे क्या है कि फोकस करते हैं ऑन हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स विद एज कि पियाजे ने बच्चों की सोचने समझने की क्षमता के विकास का अध्ययन किया है। अब जो संज्ञानात्मक विकास होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, और ये क्या है कि एक मानसिक प्रक्रिया है। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास है जो कि बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में उसकी हेल्प करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे और ऑप्शन नंबर डी है फ्रॉइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और कौन थे ये, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन पियाजे थ्योरी कि पियाजे की सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 4। इनकी स्टेज हैं अलग अलग और उनके नाम हैं, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। हिंदी में है, फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था, जन्म से लेके ये होती है 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी क्या है, अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम पीरियड होता है 11 से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंसरी मोटर स्टेज कवर्स कि संवेदनात्मक गत्यात्मक जो अवस्था है उसकी आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 0 to 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 2 to 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 7 to 11 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 11+ ईयर्स। तो इसकी क्या है, जो सही आंसर है वो है सेंसरी मोटर स्टेज का, वो है 0 से 2 साल का। कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसका टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों का। तो इसको जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसको बोलते हैं स्कीमा अवस्था, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो स्कीमा अवस्था भी बोल देते हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, लर्न्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, मीन्स की सेंसेस आर टीचर होती है इसमें कि बच्चों को सिखाने में उसकी हेल्प करती हैं। लर्न बाय फॉलो कि जो बच्चा है वो अनुकरण करके सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, वस्तु स्थायित्व होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन कि वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है।
ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी है सेंसरी मोटर, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन नंबर डी है प्री ऑपरेशनल। तो इसका जो सही आंसर है अभी अभी हमने डिस्कस किया है तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेंसरी मोटर। तो इसमें क्या है कि चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन, कि बच्चा समझता है कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी मौजूद रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्री ऑपरेशनल स्टेज कवर्स, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 0 to 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 2 to 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 7 to 11 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 11 to 15 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड वो है 2 to 7 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ना, तो इसमें जो बच्चा क्या है कि कल्पना करना शुरू कर देता है। जो 2 से 7 वर्ष तक का जो समय है इसमें बच्चा कल्पना करना शुरू कर देगा। चाइल्ड स्टार्ट्स इमेजिनेशन। और लैंग्वेज क्या है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है, थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और जो है कि मतलब जो भी कोई भी वस्तु है उसके सामने बच्चा क्या है कि उनका नाम रखना या फिर नाम लेना शुरू कर देता है कि हाँ इस चीज़ का ये नाम है, इस चीज़ का ये नाम है। वो ये जो है स्कूल जाने की एज होती है, लेकिन जो बच्चा होता है इसमें चाइल्ड इज़ अनेबल टू थिंक लॉजिकली। इसमें क्या है कि जो बच्चा है वो तार्किक रूप से नहीं सोच पाता पूर्ण रूप से, लेकिन जो बच्चा है वो खुद से बात करता है, दैट्स की मोनोलॉग टाइप में। तो इसमें क्या है कि प्रतिवर्ता की जो कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है ईगोसेंट्रिज्म इज फाउंड इन, की अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है। जो अहम केंद्रिता है तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मोटर, ऑप्शन नंबर बी है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मल ऑपरेशन। ये चारों अवस्थाएं हैं। इसमें एक इसके अंदर एक बताई गई है कोई अवस्था, कोई एक महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चे के अंदर कि कब डेवलप होती है वो, या फिर किस स्टेज में बच्चे के अंदर पाई जाती है। तो वो है प्री ऑपरेशनल। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें क्या है कि अहम केंद्रिता बच्चे के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंजर्वेशन डेवलप्स इन, कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मोटर, ऑप्शन नंबर बी है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका जो सही आंसर है संरक्षण की जो अवधारणा है वो बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो अवस्था है उसके अंदर आ जाती है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी वस्तु है, मान लो हम किसी भी 2 अलग अलग आकार के कोई भी अगर ग्लास रखें, एक छोटा हो जैसे कि लंबाई में लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा हो, और एक लंबाई में ज़्यादा है लेकिन वो पूरा मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं है दूसरे वाले से, उसमें अगर हम कोई भी वस्तु डाल लें, पानी है, जूस है या फिर दूध है, तो बच्चा क्या है कि रूप बदलने पर भी उसकी जो मात्रा समान रहेगी और बच्चा ये चीज़ें उस टाइम समझने लगता है। इसको बोलते हैं संरक्षण की अवधारणा, कि उसकी जो रूप बदलने के ऊपर भी क्या है कि उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, ना कि वो चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कवर्स, की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2 to 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 7 to 11 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 11 to 15 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 15 to 18 ईयर्स। कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड पूछा गया है। जो सही आंसर है वो है 7 to 11 ईयर्स। कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें क्या है कि जो बच्चा है विकेंद्री हो जाता है, डिसेंट्रिक हो जाता है, और इसमें क्या है कि बच्चा तार्किक रूप से सोचेगा।
और इसमें क्या है कि जो संरक्षण की अवधारणा है वो भी सीख जाएगा। जो आधा उसका जो ज्ञान है वो उसकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम, मीन्स कि हाफ कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। और पलटावी प्रतिवर्ती अवस्था भी इसके अंदर बच्चे में आ जाती है। जो बालक है वो वर्गीकरण सीख जाता है, क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। तो मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगिन्स इन, कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मोटर, ऑप्शन नंबर बी है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, कि जो अमूर्त चिंतन है वो फॉर्मल ऑपरेशनल जो अवस्था है उसमें बच्चे में आ जाता है। क्योंकि जो किशोर है एडोलसेंट्स होते हैं वो कैन थिंक हिपोथेटिकली, कि किशोर जो है काल्पनिक और अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।